हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन मंगलम क्लासेज। बच्चों, एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 4 ये क्लास 9 से लिया गया है। क्लास 9 ये आपका एनसीईआरटी बुक है। एनसीईआरटी बुक है। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन क्या कहता है समझते हैं। ए बी और सी डी क्रमशः एक चतुर्भुज ए बी सी डी की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजा है। माने ए बी जो है ये सबसे छोटी है और सी डी सबसे बड़ी है कह रहा है। तो दर्शाइए कि एंगल ए बड़ा एंगल सी से और एंगल बी बड़ा एंगल डी से। तो पहले हम प्रूव कर लेंगे कि एंगल ए जो है वो बड़ा है एंगल सी से, और इसके बाद प्रूव करेंगे कि एंगल बी बड़ा है एंगल डी से। तो चलिए, एंगल ए को बड़ा दिखाना है एंगल सी से। तो ध्यान दीजिएगा, इस चित्र में ए और सी का कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, अतः एक रचना करना पड़ेगा और ए सी को मिला देना पड़ेगा। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिखा है कि ए से सी को मिलाया, तो मिला दिया तो अब इसका भी एंगल बन रहा है, इसका भी एंगल बन रहा है। अब ये किसी भी प्रकार से कोण 1 प्लस कोण 2 को बड़ा दिखाना है कोण 3 प्लस कोण 4 से, या कोण 4 प्लस कोण 3 से। तो चलिए कैसे होता है। सबसे पहले जो दिया रहता है उसको लिख लेते हैं। तो दिया है कि ए बी भुजा सबसे छोटी है यहाँ से, और सी डी भुजा सबसे बड़ी है। प्रूव करना है हमको कि कोण ए बड़ा है कोण सी से और कोण बी बड़ा है कोण डी से। तो चलिए, कंस्ट्रक्शन में लिखा कि ए से सी को मिलाया, ए से सी को क्या कर दिया, मिला दिया। तो जब ए से सी को मिला दिया तो ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ए बी सी में हम जानते हैं कि ए बी भुजा सबसे छोटी है। ए बी भुजा सबसे छोटी है, यानी सबसे छोटी भुजा के सामने वाला कोण भी सबसे छोटा होगा, यानी कोण 3 छोटा होगा कोण 2 से। हमको यही लाना है। करेंगे क्या कि चूंकि ए बी भुजा सबसे छोटी है इसलिए ए बी से बड़ा बी सी होगा, ए बी से बड़ा बी सी होगा। तो ए बी के सामने कोण 3 पड़ रहा है और बी सी के सामने कोण 2 पड़ रहा है, मतलब कोण 3 छोटा है कोण 2 से। एक बात हो गया। अब चलते हैं उधर वाले में। अब उधर वाला त्रिभुज ए डी सी लेते हैं। ए डी सी में हम क्या पाते हैं कि सी डी सबसे बड़ी भुजा है, सी डी सबसे बड़ी भुजा है, तो बड़ी भुजा के सामने का कोण भी बड़ा होगा। तो यही प्रूव करना है, क्योंकि सी डी सबसे बड़ी भुजा है जो हमको दिया हुआ है, तो सी डी बड़ा होगा ए डी से। ये सी डी जो है ए डी से बड़ा होगा। तो सी डी के सामने इसको हम पलट के लिख दिए हैं, या ए डी से बड़ा होगा सी डी। एडी के सामने कोण 4 पड़ रहा है, एडी के सामने यहाँ पे देखिए कोण 4 पड़ रहा है, और सीडी के सामने कोण 1 पड़ रहा है, और सीडी के सामने कोण 1 पड़ रहा है, यानी कोण 1 जो है बड़ा है कोण 4 से, यानी कोण 1 बड़ा है कोण 4 से। अब ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करने पर तो इसका बायां पक्ष कोण 3 और इसका दायां पक्ष कोण 4, तो कोण 3 प्लस कोण 4, और इसका दायां पक्ष कोण 2 और इसका कोण 1, तो कोण 2 प्लस कोण 1। ध्यान दीजिएगा कि जब 3 और 4 को हम जब जोड़ते हैं तो कोण सी बन जा रहा है, तो कोण सी, और कोण 2 और 1 को जोड़ते हैं तो 1 बन जा रहा है। मतलब का कोण सी से बड़ा है कोण ए, या हम लिख सकते हैं कोण ए बड़ा है कोण सी से। यही हमको प्रूव करना था। अब हमको दूसरा क्वेश्चन प्रूव करना है, ये वाला कोण बी और कोण डी किस प्रकार आपस में, कोण बी कैसे बड़ा है कोण डी से। अब सेकेंड पार्ट हमको प्रूव करना है कि कोण बी बड़ा है कोण डी से। तो जैसे हमने प्रूव किया है कि कोण ए बड़ा है कोण सी से, ठीक उसी प्रकार हम प्रूव करेंगे कि कोण बी बड़ा है कोण डी से। तो ध्यान दीजिएगा, बी यहाँ पे है और डी यहाँ पे है, और इन दोनों में डायरेक्ट संबंध नहीं बन रहा है। तो बी और डी को क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। जैसे ए और सी को मिलाया था मैं, तो ए और सी में संबंध स्थापित कर दिया। उसी प्रकार कोण बी को बड़ा दिखाना है, कोण बी को बड़ा दिखाना है कोण डी से, यानी बी और डी को मिलाना पड़ेगा। तो इसको हम मिटा देते हैं और अब मिलाते हैं किसको किसको, कोण बी और कोण डी को क्या करते हैं, आपस में मिला देते हैं। अब इस प्रकार से बन गया त्रिभुज। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर भी कोण बनने लगा, ये कोण 2 भागों में बटा, यह भी कोण 2 भागों में बटा। और यहाँ पर मैं मान लूँ, इसको मैं एंगल माना 5, इसको एंगल माना 6, इसको माना 7 और इसको माना 8। और जिस प्रकार से मैं किया था ठीक उसी प्रकार से इसको भी मैं करने वाला हूँ। एक त्रिभुज ये वाला ले लूँगा और एक त्रिभुज ये वाला लूँगा, और फिर उससे
सिद्ध करने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए लेते हैं, मान लीजिए त्रिभुज लिया मैंने ए बी डी। सॉल्यूशन, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में ए बी डी, ध्यान दीजिएगा ए बी सबसे छोटी भुजा है तो लिखेंगे तो चूंकि ए बी सबसे छोटी भुजा है, तो ए बी सबसे छोटी भुजा है, इसका मतलब का कि ए बी के सामने जो कोण पड़ेगा वह भी सबसे छोटा होगा। तो ए बी के सामने कौन सा कोण पड़ रहा है, ध्यान दीजिएगा ए बी के सामने चले जाइएगा तो क्या पड़ेगा, कोण ए बी के सामने, यहां से जाइएगा सामने क्या पड़ेगा, कोण 5, यानी कोण 5 छोटा होगा किससे, कोण 5 छोटा होगा किससे, 8 से छोटा हो जाएगा। तो कोण 5 से बड़ा है कोण 8, कोण 5 से बड़ा है कोण 8। तो कोण 8 के सामने कौन सा भुजा पड़ रहा है, AD, क्या पड़ रहा है, AD। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AD बड़ा होगा किससे, AB से। ध्यान दीजिएगा AB सबसे छोटी भुजा है, तो AB सबसे छोटी भुजा है मतलब का AB छोटी है AD से। AB किससे छोटी है, AD से। क्यों, क्योंकि AB सबसे छोटी भुजा है, तो AB से तो AD बड़ा होगा, AD क्या होगा, AB से बड़ा होगा। तो छोटी भुजा के सामने 5 पड़ रहा है और उसके सामने 8, यानी कोण 5 छोटा है कोण 8 से, ये एक रिजल्ट आ गया। अब मैं कोण 5 और 8 का संबंध ला दिया, अब लाऊंगा कोण 6 और कोण 7 से। तो कौन सा त्रिभुज पकड़ना पड़ेगा, त्रिभुज DBC, त्रिभुज DBC में, DBC में मिलाइएगा, यहाँ पे CD सबसे बड़ी भुजा है, तो लिखेंगे चूंकि CD सबसे बड़ी भुजा है, यानी CD बड़ी होगी, CD क्या होगी, CD बड़ी होगी किसी भी भुजा से, CD बड़ी होगी, CD ये जो है ये बड़ी होगी किससे, CD के सामने ही पड़ा, CD बड़ी होगी BC से, यानी BC से CD बड़ी होगी। क्यों, क्योंकि CD सबसे बड़ी भुजा है, तो CD जब सबसे बड़ी भुजा है तो BC से बड़ी ही होगी। अब BC के सामने देखिए कौन सा एंगल पड़ रहा है, BC के सामने जाइए, कोण 6 से बड़ा होगा, CD के सामने देखिए कोण 7, एक रिजल्ट यहाँ पर भी आया। क्यों, यहाँ पे लिख दीजिए बड़ी भुजा के सम्मुख कोण क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये बड़ी भुजा जिसका सामने वाला कोण भी क्या होगा, बड़ा होगा। और यही बात यहाँ है, यदि AD ये बड़ा है, ये AD बड़ा है तो इसके सामने वाला भी कोण क्या होगा, आपस में बड़ा होगा। यहाँ पे भी रीजन लिख देंगे बड़ी भुजा का सम्मुख। अब ध्यान दीजिएगा कोण 5 और कोण 6 को जोड़ने पर क्या बनेगा, कोण 5 और कोण 6 जोड़ दीजिएगा तो कोण D बन जाएगा, और कोण 8 और कोण 7 को जोड़ दीजिएगा तो क्या बन जाएगा। तो लिखेंगे इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे और इसको इक्वेशन 2, तो लिखेंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो इसका बायां पक्ष कोण 5 और इसका बायां पक्ष कोण 6 बड़ा, इसका बायां पक्ष कोण 8 और प्लस कोण 7। कोण 5 और 6 जोड़ दीजिए तो क्या बन रहा है, कोण D, कोण D बन रहा है। और 8 और 7 जोड़ दीजिए क्या बन रहा है, कोण B बन रहा है। हमको प्रूफ क्या करना था कि कोण B जो है बड़ा है कोण D से। ध्यान दीजिएगा कोण B क्या हो गया, बड़ा हो गया किससे, कोण D से। हेंस प्रूफ, इस प्रकार यह प्रूफ हुआ।